बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल को गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़ कहा जाता है और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 2 दिन में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के आखिरी 2 लीग मैचों में अगर मैं ये कहूँ कि दोनों ही टीमों ने अपनी किस्मत का फ़ैसला अपने हाथों से लिखने के लिए जनाब कलम उठाया तो ये कहना बेजा नहीं होगा। पेशावर ज़ल्मी 2 दिन में 2 मैच हारी और कराची के ख़िलाफ़ जो गलती उन्होंने की, उस गलती को उन्होंने लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रात दोहराया। और कराची किंग्स जो कि पेशावर ज़ल्मी के टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने के फ़ैसले के सबब एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही थी, वही गलती उन्होंने की अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक ऐसा मैच था जहां पर अगर वो हार भी जाते लेकिन उनके हारने का जो फ़र्क था वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते। लेकिन अपनी गलती, अपनी कोताहियों के सबब डेविड वार्नर की कराची किंग्स जो है वो अब प्ले ऑफ नहीं खेल रही। अब उनको एलिमिनेटर में मुकाबला करना है लाहौर कलंदर का, उनके होम ग्राउंड पर। अगरचे किंग्स को नफसियाती बरतरी कलंदर के मुकाबले पर हासिल होगी, लेकिन दूसरी तरफ होम ग्राउंड और मस्ट विन गेम का जो मामला है वो कराची किंग्स के लिए इतना आसान लग नहीं रहा है। पेशावर ज़ल्मी पहली बार आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल कर नहीं पाई और कप्तान बाबर आजम के बतौर कप्तान फैसले, होम ग्राउंड उनका पिंडे स्टेडियम रावलपिंडी, और वहाँ पर 3 मरतबा टॉस जीत कर वो मैच हार गए, क्योंकि तीनों मरतबा उन्होंने जनाब पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। पिंडी का वो मैदान जहाँ पर रन्स की बरसात हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी। एक मैच में सामने वाली टीम ने उनको बल्लेबाजी की दावत दी, एक मरतबा उनके ख़िलाफ़ जिस टीम ने टॉस जीता वो पहले बैटिंग करने के लिए चली गई। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि हमने पिंडी में देखा कि जो टीम टॉस जीत रही थी वो गलती पे गलती कर रही थी और गलती का खमियाजा उनको उठाना पड़ा। बट अब से थोड़ी देर पहले जो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला हुआ, वहाँ पर जनाब साहबजादा फरहान जो इस वक्त सेलेक्टर्स को झंझोड़ रहे हैं, भिंबोड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको मुझे अब खिलाना ही पड़ेगा। वो हनीफ मोहम्मद कैप ले गए। लास्ट नाइट ये कैप रिजवान से फ़खर ने ली थी, अब फ़खर से ये कैप जो है वो साहबजादा फरहान ने अपने पास रख ली और मैच तो शायद ख़त्म कर दिया था ओपनर्स नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। पहले 10 ओवर में 15 रन फ़ी ओवर की औसत से जो बरसात की चौके छक्कों की साहबजादा फरहान और उनके गैर मुल्की पार्टनर ने, वो कमाल थी और उसका भरपूर फ़ायदा उठाने में कराची के बल्लेबाज जो हैं उस पिच के ऊपर जहां रन्स मौजूद थे नहीं उठा सके, क्योंकि रन्स का प्रेशर होता है। एलेक्स हेल्स खेलने के लिए आए, 6 चौके, 8 छक्के, 35 गेंदों पर 88 रन की इनिंग। और मैं बात करता हूं कि ये वो अंदाज है खेलने का जिसको आप मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं। अब बाबर आजम ने अगरचे कराची किंग्स के ख़िलाफ़ 50 से कम गेंदों पर 94 रन की इनिंग खेली, सराहा जा रहा है, लेकिन इस बात को भी आपको समझना चाहिए। हेल्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जनाब 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 178 के स्ट्राइक रेट से साहबजादा फरहान ने बैटिंग की। आप जब 238 चेज़ कर रहे हो तो फिर आपको 250 के स्ट्राइक से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले 8-10 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन नहीं करेंगे तो फिर विकटें गिरने का एहतिमाल मौजूद है, बाद में आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव रहता है। बाबर आजम ने नो डाउट 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन शायद वहाँ पर 150 से नहीं, वहाँ 225 के स्ट्राइक रेट की ज़रूरत थी। खैर, उनकी गलतियों का सबब टीम उनकी बाहर हो चुकी है, अब उस पर क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। अब बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है, रिजवान की कारकर्दगी सबके सामने है। हम अगर कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की बात कर लेते हैं तो 73 किए साहबजादा फरहान ने, 88 किए
जनाब एलेक्स हेल्स ने, वैंडर डूसन 1 रन बना सके, लेकिन फिर 19 गेंदों पर कप्तान शादाब खान ने 3 छक्कों और 3 चौकों के साथ 42 रन की एक वैल्यूएबल इनिंग खेली और 12.55 के रन असब के साथ उनकी टीम 5 विकेट पर 251 रन करने में कामयाब रही। यहाँ पर 79 रन से उन्होंने मैच जीता और कराची किंग के खुशदिल शाह ने 50 से ज़्यादा रन दिए, अब्बास आफरीदी ने 50 से ज़्यादा रन दिए, आमिर जमाल ने 50 से ज़्यादा रन दिए और किंग्स की शुरुआत बुरी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 10 रन फी ओवर से आगे चलना चाहिए था। 56 रन का ओपनिंग स्टैंड साइफर्ट और डेविड वार्नर की तरफ से, 26 किए साइफर्ट ने, 43 किए वार्नर ने, लेकिन फिर उसके बाद दिलों में तेल नहीं रहा। उसके बाद एक आ रहा था और दूसरा जा रहा था और एक आसान कामयाबी को गले लगाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा शादाब खान ने किया, 4 for 45 एंड 3 for 28। सलमान इरशाद प्लेयर ऑफ द मैच के लिए एलेक्स हेल्स का इंतखाब किया गया, जिन्होंने ब्रिलियंट 88 किए थे। तो अब सूरत हाल यहाँ पर ये बन गई है जनाब के प्लेऑफ में ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। आज आराम का दिन है, 21 को फर्स्ट क्वालिफायर, 22 को 2 रिवायती हरीफ कराची और लाहौर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और यहाँ से जो जीतेगा वो फर्स्ट क्वालिफायर की लूजिंग टीम से सेकंड एलिमिनेटर में मुकाबला करेगा। क्वालिफायर कह लें आप उसको, मुकाबला करेगा और फिर उसके बाद फाइनल। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले 5 मैच जीते, 4 हारे, आखिरी मैच जीते, दबंग तरीके से जीते। पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने जनाब दूसरी पोजीशन हासिल की। अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत के साथ और गलतियां जो कराची किंग्स ने की उसका उनको कमियाजा भुगतना पड़ा। ओवरऑल अगर पाकिस्तान सुपर लीग को हम देखें तो इस टूर्नामेंट में मुसलसल 4 फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ठीक है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात मौजूद हैं, बट उनके जो ओनर अली तरीन सही कह रहे हैं कि यार 4 फाइनल एक टीम ने खेले हुए हैं, अब उनका बैट टाइम तो आना था। तो इस सीज़न में वो डिलीवर नहीं कर सके, 9 मैच वो हार गए। उनको अपनी गलतियों को समझने का, सीखने का मौका मिलेगा। बट एक टीम जो 4 मुसलसल फाइनल खेली अचानक इस बार कहीं दिखाई नहीं दी। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर फिनिश उन्होंने किया। अब मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान है। टूर्नामेंट के 4 मैचेस बाकी रह गए हैं। पाक भारत कशीदगी के सबब एक तरफ IPL स्टार्ट हुआ है, इधर PSL स्टार्ट हो गया है। तो अब मुकाबला जनाब टीमों का तगड़ा कह सकता हूँ मैं, और डेफिनेटली आगे आने वाली वीडियो इस तनाजुर में करेंगे क्योंकि आराम का दिन है। लेकिन दोनों टीमों का कंपैरिजन, एक तरफ इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर, उनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि फर्स्ट क्वालिफायर में जो भी हारेगा उसको जनाब एलिमिनेटर की विनिंग टीम से मुकाबला करना पड़ेगा। तो उनके पास एक मौका ज़रूर होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर अपने मसल्स को शो किया है। एक बार फिर उन्होंने जनाब पटरी से उतरने के बाद पटरी पर जमकर कदम रखा है। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। राइट टाइम पर उनके बल्लेबाज क्लिक कर गए, राइट टाइम पर उनके कप्तान शादाब खान का फॉर्म में आना टीम के लिए एक अच्छी बात कही जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि मोहम्मद आमिर जो है वो आखिरी 2 मैच ग्लैडिएटर के लिए नहीं खेले हैं। इस बात को उठाकर रखते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अब पॉइंट्स टेबल पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। और अब इस टूर्नामेंट में गलती की गुंजाइश टीमों के पास नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, इस्लामाबाद और कोयटा के पास तो है, बट कराची और लाहौर के पास बिल्कुल गलती की गुंजाइश निश्ता। तो किस तरह इस टूर्नामेंट को अब आप आगे जाता हुआ देख रहे हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपकी राय डेफिनेटली हम शामिल करेंगे अगली आने वाली वीडियो में, और कोशिश करते हैं कि आपकी जो राय है उसके ऊपर अपने कमेंट हम दें, और किस हद तक उसमें हम कामयाब होते हैं ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।